ये तो मैंने सुना था कि हर इंसान के चेहरे के पीछे एक दूसरा चेहरा होता है। लेकिन या अल्लाह, जो मैंने अभी देखा वो क्या था? बेगम साहिबा का ये चेहरा देखने के बाद तो कोई भी नहीं मान सकता कि बेगम साहिबा ऐसी भी हो सकती है। आहिल, सनम, तुमने अम्मी से क्या कहा जिसकी वजह से वो अपसेट हुई है? मैंने मुझे खाला खालू ने बताया कि तुमने अम्मी से कुछ कहा जिसकी वजह से वो अपसेट हुई है। इज दैट ट्रू? आहिल, वो चाहती थी कि मैं प्रॉपर्टी के पेपर्स पे साइन कर दूं, लेकिन जब से आपने मुझे बताया कि उन पेपर्स पे साइन करने का मतलब क्या है, तब से बस मुझे लगा मैं एक बार आपसे पूछ लूं। आहिल, जो तुम नहीं हो वो बनने की कोशिश मत करो आहिल, क्योंकि ऐसा करके तुम सनम को ही चोट पहुंचाओगे। तुमने अपनी जिंदगी में कभी भी किसी चीज के लिए समझौता नहीं किया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मैं जानता हूं कि तुमने मुझे हाँ नहीं कहा है, और मेरे जैसा बोरिंग और अनरोमांटिक लड़का तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन मैं खुद को बदलने को तैयार हूं तुम्हारे लिए, तुम्हारी खुशी के लिए। लेकिन एक चीज है जो कभी नहीं बदलेगी। तुम्हारे लिए मेरा प्यार। और ये इस नए सफर की शुरुआत के लिए। सुनहरी, तुम मेरी जिंदगी में खुशियों की सुबह बनकर आई हो। तुम्हें मिलने के बाद मुझे पता चला कि मेरी जिंदगी कितनी अधूरी है। क्या तुम मेरी जिंदगी को पूरा करोगी? आज हमारे पास गवाह भी है जो इस बात को साबित करेगा। यही है वो लड़की जो मेरे 10 लाख के गहने लेकर के भाग गई थी। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरे मेरे पर यकीन नहीं तो इस लड़की को पूछ लो ना। हाँ तो पूछ लीजिए। सुनहरी, कह दो इन्हें कि इन्हें कोई गलतफहमी हो गई है। सुनहरी, कह दो इन्हें कि इन्हें कोई गलतफहमी हुई है। सुनहरी, सुनहरी, तुम सोच क्यों रही हो? परेशान मत हो, जब तक मैं यहां हूं ये तुम्हें छू भी नहीं सकते। सुनहरी, इन्हें साफ साफ सच बता दो इन्हें कि ये सब गलत है। तुम चुप क्यों हो सुनहरी? सुनहरी, तुम कुछ कहती क्यों नहीं हो? कह दो इन सबसे कि ये सब गलत है। जो वो तुम्हें समझ रहे हैं वो तुम हो नहीं, ये सब झूठ बोल रहे हैं।
सुनहरी, जानती हो मुझे तुम्हारे ऊपर इतना यकीन क्यों? क्योंकि मेरी इस झूठ भरी जिंदगी में सिर्फ एक सच है, और वो सच तुमने मुझे अपनी जिंदगी पर यकीन करना सिखाया। लेकिन तुम मेरी जिंदगी में खुशियों का तोहफा बनकर आए। अब मैं बोलूंगा और तुम सुनोगी वो बात जो मैंने आज तक किसी से नहीं कही। आई लव यू सुनहरी, आई लव यू। हाँ, ये सच है कि मैं यहाँ आपके पास आपके पैसे के लिए आई थी। लेकिन यार अब वैसा नहीं है। मेरा यकीन कीजिए, मैं बदल चुकी। मैंने फैसला किया था मैं आपको सब सच बता दूं। बोला था मैंने तुम्हें कि मुझे झूठ से नफरत है, कि मुझे झूठ बर्दाश्त नहीं होता। तुम मेरी जिंदगी की एक लौती सच्चाई थी। खुद से ज्यादा यकीन करता था मैं तुम्हारे ऊपर। अपनी जिंदगी कुर्बान करने को तैयार था तुम्हारे लिए। लेकिन तुम क्या निकली? मेरी जिंदगी का एक और झूठ। यार ऐसा मत कहिए। नहीं सुननी मुझे तुम्हारी कोई बात। रेहान मेरी बात सुन। ले जाइए इसे, डाल दीजिए जेल में। छोड़ो मुझे। रेहान 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 मेरा यकीन कीजिए, मैं आपको सब बताने वाली थी। रेहान रेहान प्लीज मेरी बात सुनिए। कुछ नहीं सुनना मुझे। रेहान रुकिए। रेहान, प्लीज। सर जी, मुझे पैसे मिल गए। अब मैं मेरा केस वापस लेता हूं और आपसे निवेदन है कि इसको छोड़ दीजिए। आगे से ध्यान रहे। और किसी चोरी का सबूत नहीं है मेरे पास, इसलिए छोड़ रहा हूं मैं। चलो। रेहान निकल जाओ मेरी जिंदगी से, हमेशा हमेशा के लिए। रेहान ऐसा मत कहिए। तो ले आई बड़े बप्पा के मंदिर से बूंदी के लड्डू का प्रसाद।
जी। तो तू अपने तीनों कार्यों में पास हो गई। अब हम अपना वादा पूरा करते हैं। हम तुझे उसके बारे में बताते हैं जिसकी तुझे तलाश है। जा, आज रात वो तुझे उसी मंदिर में मिलेगी जहां से तू ये प्रसाद लेके आई है। जा बड़े बप्पा के मंदिर में। वैसे तुम दोनों आज उन कागजात पर दस्तखत करने वाले हो ना? तो हमने सोचा क्यों ना इस खुशी के मौके को और यादगार बनाया जाए। इसलिए हमने आज सबको हॉल में बुलाया ताकि वो लोग भी इस पल की गवाही दे सके। आहिल बेटा, तुम चलो, हम अभी आते हैं। क्या हुआ सनम? तुम्हें कहीं झटका तो नहीं लगा ना? तुम्हें क्या लगा कि तुम हमें मात दे दोगी? ओह, हमारे अंधेपन का फायदा उठाना चाहती थी। लेकिन सनम बेटा, तुम ये क्यों भूल जाती हो कि जब अल्लाह एक चीज छीन लेता है ना, तो उसके बदले में 1000 चीजें दे देता है। हम अंधे ही भले हो, लेकिन तुम्हारी खुशबू हम 10 फीट की दूरी से पहचान सकते हैं। और फिर तुम तो हमारे कमरे में हमसे 2 कदम की दूरी पर ही थी, है ना? अब चलो, चलकर इन कागजात पर दस्तखत कर दो। हाँ, अपने शौहर के साथ। यही चाहती थी ना? तुम अपने शौहर के साथ इन कागजात पर दस्तखत करना चाहती थी। ठीक है, तुम भी क्या याद करोगे? बेगम साहिबा को तुम्हारी ये आरज़ू भी कबूल है। ठीक है, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उल्लू बना दिया इस भक्ति वश्य ने। कसम से मुझे लगता ही नहीं है कि इसके पास किसी भी तरह की रूहानी ताकत है। क्या हाल बनाकर रख दिया मेरा। अल्लाह, लोग पापड़ बेलते हैं लेकिन मैं यहाँ खुद सूख कर पापड़ हो गई हूँ। अल्लाह, अरे दिखता नहीं है क्या? सॉरी। आहिल बेटा, सनम ने साइन कर दिए क्या? सनम, क्या हुआ?
इतनी देर क्यों लग रही है? साइन करो बेटा। देखो ना, अब वकील साहब भी इंतजार कर रहे हैं। चलो साइन करो। उन पेपर्स पर दस्तखत करना मतलब हमारे इस रिश्ते को खत्म करना। या अल्लाह, इसके हाथों में तो वो बंदी है। पट्टी। हाँ हाँ, पट्टी। ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? एक बिल्ली ने नोच खाया। बहुत ही खतरनाक बिल्ली थी। मैंने बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी उसने पंजा मार ही दिया। मुझे ये सब कुछ पहले ही बता देना चाहिए था, और कहीं ना कहीं मुझसे गलती भी हुई है। गलती तुमसे? भैया, और वो क्या है जो तुम्हें मुझे पहले बता देना चाहिए था? बोलो ना। अरे तुम्हें कुछ कहना था मुझसे। तुम क्या कर रहे हो? आपने मेरा साथ नहीं दिया। जिंदगी में पहली बार मैंने अमीर होने के अलावा कोई सपना देखा था। मैं सपना देखने लगी थी एक नई जिंदगी का, किसी के साथ का, खुशियों का। क्या तुम मुझसे निकाह करोगी? लेकिन आपने मेरी आंखें खुलने से पहले ही मेरा सपना तोड़ दिया। आई थी ना उस दिन आपके पास, डिसाइड कर लिया था मैंने कि मैं रेहान से कुछ नहीं छुपाऊंगी। बताने वाली थी मैं रेहान को सब कुछ, लेकिन आपने वो एक मौका भी मुझसे छीन लिया ना। और मैं तो चलो चोर हूँ, मैंने जिंदगी भर सिर्फ बुरे काम किए हैं, लेकिन रेहान तो अच्छा है कि नहीं? मैंने उस जैसा इंसान अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा पप्पा। फिर रेहान के साथ ये सब करने की क्या जरूरत थी? अरे जिंदगी में पहली बार मुझे किसी के लिए बुरा लग रहा था कि मैं उसके घर चोरी करने आई हूँ। मैं उसका अच्छा चाहती थी पप्पा, जिसने आज तक किसी का अच्छा नहीं किया। और अब रेहान, जिसने ऑलरेडी अपनी जिंदगी में इतने धोखे खाए हैं, मेरी वजह से उसका फिर से दिल टूट गया। और अब वो किसी पे यकीन नहीं कर पाएगा, समझे आप? कि मेरी इस झूठ भरी जिंदगी में सिर्फ एक सच है, और वो सच तुमने मुझे अपनी जिंदगी पर यकीन करना सिखाया। कहते हैं जब दिल को सुकून मिलता है तब जीने की चाहत फिर से बढ़ती। सब ठीक कहते थे, रोजी आंटी, शिशुपाल अंकल, कि मैं अनाथ हूँ। मैं तुम्हें जिंदगी में वो ऐशो आराम दे सकती हूँ जो तुम चाहती हो, पर उसके बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम मुझे नहीं जानती हो, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। तुम कौन हो, क्या करती हो। दरअसल मैं तुमसे एक काम करवाना चाहती हूँ, और उसी सिलसिले में एक लंबे अरसे से तुम्हें तलाश कर रही हूँ, और बप्पा ने मिलवा दिया तुमसे। काम
जो मैं चाहती हूँ, और पैसा इतना जितना तुमने पूरी जिंदगी में लोगों से चुरा कर कमाया ना हो गया? आईने में अपनी शक्ल देखो, फिर मुझसे बात करना। माना कि मेरा हुलिया देखकर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा होगा। 100% सच कह रही हूँ। बोलो कितने पैसे चाहिए? 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख दूंगी तुम्हें तुम्हारे इस काम के। जैसे कि सनम के हाथ में चोट लगी है और वो साइन नहीं कर सकती, तो ऐसे में हमें इनके हाथ के ठीक होने का इंतजार करना चाहिए। तो मैं चलता हूँ। वकील साहब भाई, सनम, वाह, क्या बात है। तुमने तो इतनी जल्दी खेल के दाव पेच सीख ली। लेकिन तुम्हें क्या लगता है सनम कि तुम अपने हाथों में एक मामूली सी पट्टी बांध लोगी और ऐसा करके तुम हमें रोक पाओगी वो करने से जो हम करना चाहते हैं? कभी नहीं, क्योंकि जो खेल तुमने अभी अभी सीखा है ना, वो हम 20 सालों से खेल रहे हैं। तुम हमें कभी मात नहीं दे पाओगे। ये सब आपके लिए खेल होगा बेगम साहिबा, मेरे लिए मेरी जिंदगी है। और चाहे कोई भी हो, मैं किसी को अपनी जिंदगी से खेलने नहीं दे सकती। आपके बहुत एहसान है मुझ पे और उस सब के लिए मैं आपकी इज्जत भी करती हूँ। लेकिन अब जब खुल के बात हो ही रही है तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि मुझे सब समझ में आ रहा है। उन पेपर्स पे हमारे साइन लेने की तड़प ये साफ बता रही है कि इस सब में आहिल का कोई फायदा हो ना हो, आपका फायदा जरूर है। कोई बड़ा सा फायदा। और जब तक मैं इस सबके पीछे छिपी हकीकत नहीं जान लेती, मैं इन पेपर्स पे साइन नहीं करूंगी। आप दोनों क्या बातें कर रहे थे? और फैज वो इतना खुश क्यों था? रात ही तो फिर? अरे कुछ भी नहीं, तुम ज्यादा मत सोचो। कैसे ना सोचू रात? आप ही के इस भाई ने मुझे इतना जलील किया, मुझे तलाक देकर इस घर से बाहर निकाल दिया। आप नहीं होते ना रात, तो मैं सड़कों पे भीख मांग रही होती। हया, फैज को अपनी गलती का एहसास है और उसी के लिए वो तुमसे माफी मांगने आया था। रात, मैं उससे नाराज नहीं हूं। हम नाराज उससे होते हैं जिसे हम अपना मानते हैं, जिसे हम प्यार करते हैं। और फैज, उसे मैंने कभी अपना नहीं माना। मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक इंसान से प्यार किया, आप राहत। I love you, राहत अंसारी।
अभी अभी नींद से उठा। रोते रोते रात को कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। मैं अब्बू और नई अम्मी के रोज रोज के झगड़े से परेशान हो गया हूँ। मैं जब भी नई अम्मी से बात करने की कोशिश करता हूँ या उनके पास जाता हूँ तो अब्बू मुझे मारते हैं। अभी भी उन्होंने मुझे इस छोटे से स्टोर रूम में बंद कर रखा है। मैं कल रात से यहीं बंद हूँ। सुबह के 7 बज गए हैं और किसी को मेरी परवाह ही नहीं है। ना तो किसी ने मुझे बाहर निकाला और ना ही खाने को कुछ दिया। मुझे तो ये भी नहीं पता कि इस वक्त मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। मैं ज्यादा भूखा हूँ, ज्यादा प्यासा हूँ या फिर ज्यादा डरा हुआ हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। शरण बार बार फोन क्यों काट रही? गजाला, इस फोन को ले जाए यहाँ से। गिरो। तुमने अभी तक हमें पहचाना नहीं है सनम। जो चीज हमें मांगने से नहीं मिलती है ना, हम उसे छीन लिया करते। साइन तो हम तुमसे करवा कर रहेंगे, समझे? क्या करते हैं? छीन लेते हैं। ध्यान रखना, छुपड़ी में नहीं। मैं मैसेज कर देता हूँ उसे। सनम, मुझे लगता है कि हमारे बीच कुछ ऐसा है जो कभी टूट नहीं सकता, और अगर ये सच है तो मैं इस हमारे रिश्ते को कुछ भी होने नहीं दूंगा। मैं अकेले में तुमसे खुलकर वो सब कुछ कहना चाहता हूँ जो मेरे दिल में है। तुम प्लीज मेरे ऑफिस की कंस्ट्रक्शन साइट पर आ जाओ, मैं तुम्हारा वहीं इंतजार करूंगा। मैं सनम को आज सब कुछ बता देना चाहता हूँ। ये लो, उसका अंगूठा लगा। तब तक तो उसे पहुंच ही जाना चाहिए था कि वो सच में मेरी वजह से बहुत अपसेट है। अरे अंगूठा खोल। मुट्ठी खोल लड़की, जीत मत कर, मर जाएगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।